नमस्कार साथियों, मैं हूं इंजीनियर राहुल कुमार, अध्यक्ष ज्ञान ज्योति इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्थान उदयपुर से। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपका पॉलिटी वाला विद इंजीनियर राहुल कुमार। और जैसा कि मैंने आपसे कमिटमेंट किया था लास्ट वीडियो के अंदर, तो हम बेहतरीन तरीके से सिंपल लैंग्वेज के अंदर पॉलिटी को हम आपको पढ़ाना चाहते हैं। और उसके बाद हम चाहते हैं कि वाकई में उस लैंग्वेज के बाद पढ़ने के बाद आप रेफरेंस बुक को पढ़िए, 100% आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कल हमने बात की थी अनुसूचियों की, मैंने कहा था अनुसूचियों के बाद बात करते हैं अपन भाग की। तो भारत के संविधान के अंदर कुल भागों की संख्या होती है 22। अब 22 भाग ऐसे डिफिकल्ट होते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आते हैं। और मैं आपको यकीनन कहना चाहता हूं, जिन लोगों का पॉलिटी सब्जेक्ट रहा है तो 100% उनका पॉलिटी के अंदर जो 22 भाग है याद करने में बड़ी तकलीफ आती है। लेकिन मैं आपको जो ट्रिक सिखाऊंगा विद इन अ सेकेंड 22 के 22 भाग आपको याद हो जाएंगे। अब 22 को भाग याद करने के लिए बिल्कुल आप इस चैनल से जुड़े रहें। और मैं चाहता हूं ऐसे स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े जिनको वाकई में लगता है कि पॉलिटी बहुत टफ सब्जेक्ट है, बहुत कठिन विषय है। और इस चैनल में आने के बाद ट्रिक के माध्यम से कैसे उनके भाग, अनुसूचियां, आर्टिकल, उनके कौन कौन से अंदर रेफरेंस, सारी चीजें मैं आपको याद करवा दूंगा। तो ले लीजिए चलता हूं। सबसे पहले बात करते हैं भारत के संविधान के भाग। और आप सभी को पता है कि भारत के संविधान के अंदर टोटल 22 भाग होते हैं। 22 भाग को याद करने का तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं 22 को टुकड़ों में बांटेंगे, 1 से 10 पहले मैं सीखूंगा, फिर उसके बाद सीखेंगे, फिर उसके बाद सीखेंगे। तो याद करने का तरीका, सबसे पहले बात करते हैं भारत के संविधान के 22 भाग। कितने भाग? 22 भाग। तो याद करने का तरीका होता है, एक सर है जिनका नाम है सनम। याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं, एक सर है जिनका नाम है सनम और सनम नीम सर। क्या नाम है उनका? सनम नीम सर। कौन से सर हैं? सनम नीम सर। कौन से सर हैं? सनम नीम सर। वापस बोल रहा हूं, कौन से सर हैं? सनम नीम सर। कौन से सर है? सनम नीम सर। अब मान लीजिए मेरे को कहा जाए कि इस पार्टिकल को याद करने का तरीका क्या है, इसका मतलब सनम नीम सर। उसके बाद बात करते हैं ने, फिर कहां से? यूपी से। बस ये 10 आपके भाग हो गए। कितने हो गए? 10 भाग याद हो जाने चाहिए। क्या बोला मैंने? कि सनम नीम सर ने कहां से? यूपी से। सनम नीम सर ने कहां से? यूपी से। अब 10 भाग याद करने के तरीके में बता रहा हूं, बस आपको अपना दिमाग यूज करना है। दिमाग यूज करने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि वाकई में कौन सा भाग क्या कहता है, किसकी बात करता है। बट इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 10 भाग याद हो चुके हैं। किनको? आपको। क्या बोला मैंने? ये पहला नंबर भाग, ये दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। इसका मतलब ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, ये पांचवा नंबर, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। बिल्कुल ये 4 है। आपको हो गए सर ये खाली स्थान, तो ये 4 हैं। बस याद करने का तरीका, मैंने क्या बोला? 22 भाग में से 10 भाग आपके आंखों के सामने। सनम नीम सर, पढ़िए वापस। सनम नीम सर ने यूपी से। कहां से? सनम नीम सर ने यूपी से। अब एक एक जो आपके पास में जो अक्षर दे रखा है उसका क्या मतलब है देखिएगा। मैं आपको कहूं स का मतलब आप सभी जानते हैं, स का मतलब संघ। और संघ वह राज्य क्षेत्रों की जो बात करता है, राज्य क्षेत्रों की बात करता है, वो कौन सी वाला भाग करता है? पहला। और आप सबको पता है कि भारत एक राज्यों का संघ है। स मतलब संघ, और संघ यानी राज्य क्षेत्र की बात करेगा, वो कौन सा वाला भाग है? पहला नंबर। बिल्कुल याद करना है। और ये 22 भाग आपको याद हो गए, इसका मतलब आप मान के चलो पॉलिटी का आधा काम हो गया। कौन सा आर्टिकल किसी न किसी भाग में आएगा, वो आर्टिकल याद होते ही याद होना चाहिए, किस भाग का पार्ट है, आपको समझना आना चाहिए। तो स मतलब संघ, भारत राज्यों का संघ है। भारत के अंदर संघ व राज्य क्षेत्र की बात कौन से वाले भाग में की? पहले वाले में की। दूसरा नंबर न मतलब नागरिकता। किसकी बात की? नागरिकता। तो नागरिकता से लेकर जिस भाग के अंदर इसके अंदर विवरण है, कौन सा नंबर भाग है? 2 नंबर भाग है। तो स से संघ, न से नागरिकता, बिल्कुल सही जा रहे हैं। म से मूल अधिकार। किसकी बात की? मूल अधिकार, मौलिक अधिकार जिसको आप कहते हैं। तो मूल अधिकार कौन से नंबर भाग में? 3 नंबर भाग में। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बिल्कुल स न म, स से संघ, न से नागरिकता, म से मूल अधिकार, मौलिक अधिकार। ऐसे अधिकार जो इंसान के गरिमामय जीवन को बनाकर रखते हैं उसको मूल अधिकार। उसके बाद बात है नीति, नी से नीति। तो कौन से वाले नीति? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कौन से? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कौन से? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कौन से? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका मतलब 4 नंबर भाग किसकी बात करता है? नी से नीति निर्देशक तत्व राज्य के। म से, म के मतलब मूल कर्तव्य की बात करता है। किसकी बात करता है? इसका मतलब ये फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। और आपको बता दूं, जब भी ABC लगे इसका मतलब इसको जोड़ा गया है। मूल संविधान में ये भाग नहीं था। इसका मतलब कोई पूछे कि मूल कर्तव्य मूल संविधान में थे क्या? बिल्कुल नहीं थे, तभी बाद में जोड़े तो 4A में जोड़े हैं। तो बस बिल्कुल आपको याद हो चुका होगा सनम नीम, सनम नीम।
उसके बाद नीम के बाद स से संघ की बात की। किसकी बात की? संघ की बात की। संघ की बात कौन से वाले भाग में? 5 नंबर भाग में। र से राज्य की बात की। र से किसकी बात की? राज्य की बात की। और राज्य किस वाले भाग में? 6 नंबर भाग में। बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे, 6 नंबर भाग में। ने से निरस्त कर दिया गया 7 नंबर भाग को, ने से निरस्त। बिल्कुल आप ट्रिक को समझ पा रहे होंगे। ने से क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। निरस्त क्या क्या कर दिया गया? ने से क्या कर दिया? निरस्त कर दिया गया। बिल्कुल सही बात है। यू से 8 नंबर किसकी बात करता है? यूपी। यू से यूनियन की बात करता है। किसकी बात करता है? यूनियन। यूनियन का मतलब संघ राज्य क्षेत्र की बात करता है। किसकी बात करता है? संघ राज्य क्षेत्र की। कौन सा नंबर बात करता है? 8 नंबर। यू से यूनियन। पी से पंचायत की बात करता है, तो 9 नंबर भाग किसकी बात करता है? पंचायत की बात करता है। 9 नंबर भाग किसकी बात करता है? पी से पंचायत की बात करता है। लेकिन मैं 9A की बात करूं तो 9A किसकी बात करेगा? नगर पालिका की बात करेगा। किसकी बात करेगा? 9A नगर पालिका की बात करता है। 9B किसकी बात करता है? सहकारी समितियों की बात करता है। किसकी करता है? सहकारी समितियों की बात करता है। बिल्कुल सही बात है। तो पी से पंचायत, तो 9 किसकी बात करता है? पंचायत की बात करता है। 9A किसकी बात करता है? 9 या नगर पालिका की बात करता है। 9B किसकी बात करता है? सहकारी समितियों की बात करता है। तो सनम निम सर ने यूपी से मतलब से को एस से लिखते हैं, और एस का मतलब एसटी एससी की बात किसमें की जाती है? 10 वाले भाग में की जाती है। किसमें भाग में की जाती है? 10 वाले में। बिल्कुल। तो इसका मतलब ट्रिक के माध्यम से उंगलियों में आप सीख चुके हैं कितना? 22 भाग में से कितने भाग? 10 भाग सीख चुके हैं। और यही भाग कहीं के आप पॉलिटी भले आपका 10th 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में रहा होगा, आपने कंपटीशन में पढ़ा होगा, लेकिन ये 22 के 22 भाग कभी याद नहीं होंगे। और ये भाग मैंने आपको विद इन सेकंड याद कराया पहले से। तो सनम निम सर ने कहां से? यूपी से। तो सनम निम सर ने कहां से? यूपी से। स से संघ व राज्य क्षेत्रों की बात, पहले वाले भाग। न से नागरिकता, म से मूल अधिकार, नि से नीति निर्देशक तत्व, किसके? राज्य के। म से मूल कर्तव्य, उसके बाद स से संघ, र से राज्य, ने से इसको निरस्त कर दिया गया। उसके बाद बात करते हैं यू से यूनियन। यूनियन का मतलब संघ से राज्य क्षेत्र। पी से पंचायत, नो का मतलब पंचायत। और स से एस, एस का मतलब एसटी और एससी। तो इस तरीके से 22 भाग में से एक से हमने 10 याद किए, 10 ट्रिक के माध्यम से याद किए। लेकिन आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ये 10 तो याद हो गए, लेकिन फटाफट 11 से लगाकर 22 बिल्कुल फटाफट याद करवा दीजिए। बिल्कुल। तो बिल्कुल आप ले चलता हूं मैं आपको अगले पेज पर, और बताना चाहता हूं 1 से 10 याद करने का वापस तरीका क्या है? बार बार जितनी बार रिवाइज करेंगे आपको याद होगा। सनम निम सर ने कहां से? यूपी से। सनम निम सर ने यूपी से। स से क्या हुआ? संघ राज्य क्षेत्र की बात की। न से नागरिकता, उसके बाद म से मूल अधिकार की बात की। नी से राज्य के नीति निषेध तत्व, म से मूल कर्तव्य की बात की। स से संघ की बात की। र से राज्य की बात की। न से निरस्त कर दिया गया। यू से राज्य व संघ क्षेत्र की बात की। पी से पंचायत की बात की, और पंचायत में 9A और 9B किसकी बात की? नगर पालिका और सहकारी समितियों की। से एस, एस का मतलब एसटी और एससी, किस भाग का विषय है? 10 नंबर भाग का विषय। बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। आगे ले चलता हूं मैं आपको अगला, कहां से? 11 से लेकर कहां तक? 22 तक। बिल्कुल। तो याद करने का तरीका, सनम निम सर ने यूपी से क्या लाए? यूपी से तो सबसे पहले लाए कवि। क्या लाए? कवि। कवि, बस याद करने का तरीका क्या? कवि। क्या लाए? कवि। उसके बाद लाए व्यापार। क्या लाए? व्यापार। क्या लाए? व्यापार। तो बिल्कुल जितना हो सकता है आपको रिवाइज करना है। तो कवि, व्यापार, फिर क्या लाए? सेवक। क्या लाए? सेवक। तो क्या बोला? कवि, व्यापार, सेवक। कवि, व्यापार, सेवक ने किसकी बात की? ने, इसका मतलब ने विशेष किसकी बात की? विशेष किसकी बात की? भाषा की बात की। विशेष किसकी बात की? भाषा की बात की। फिर अगले पेज पे वापस मैं एक्सप्लेन करूंगा भाषा, विशेष भाषा। फिर आएगा आपातकाल। क्या आएगा? आपातकाल। किसकी बात करेगा? आपातकाल। किसकी बात करेगा? आपातकाल। ये आपातकाल संविधान संशोधन करवाया। संविधान संशोधन करवाया। बस ये तरीका है आपको याद करने का। वापस ले चलता हूं, मैंने क्या बोला आपको याद करने का? हमने इससे पहले पढ़ा था सनम निम सर ने कहां से? यूपी से। कहां से? यूपी से। क्या लाए? कवि, व्यापार, सेवक ने विशेष भाषा, विशेष भाषा, आपातकाल संविधान संशोधन करवाया। बिल्कुल यही आपका ट्रिक है और इसी ट्रिक से आपको पढ़ना है। तो 1 से 10 तक हम पढ़ चुके हैं कौन सा भाग क्या कहता है। अब आगे ले चलता हूं मैं अगला भाग। अगला भाग क्या कहता है देखिएगा। अगला भाग कहता है कवि, व्यापार, सेवक ने
विशेष। बिल्कुल आप समझ चुके होंगे अब तरीका, बिल्कुल जिस तरीके से पॉलिटी में आपको समझाना चाह रहा हूं उस तरीके से आपका मन लग रहा होगा कि बिल्कुल इस तरीके से सर पढ़े तो 100% आपका रिजल्ट अच्छा रहना तय है। कैसे रहेगा देखिएगा, मैं यदि आपको कहूं कि इसके अंदर आंसर्स कैसे निकलेंगे तो देखिएगा, तो मैंने क्या बोला, ये कौन सा नंबर की बात की, 8 नंबर की बात की। किसके नंबर की बात की, 8 नंबर की। ये 8 नंबर, ये कौन सा 9 है, ये कौन सा है 10 है। इसका मतलब सॉरी वो आपका 10 वहां तक हो चुका था। अब ले चलता हूं, मैंने आपको बताया था ये किसकी बात की थी, ये नंबर वो 10 उधर हो चुका था, ये 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, वो 17। बिल्कुल सही बात है, 10 तक उधर हो चुके थे। तो काउंटिंग कहां से शुरू हुई, हमने किससे की, आप सबको पता 10 हो चुके थे, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, बिल्कुल। फिर 18, 19, 20, 21, 22 और 22 भाग याद हो गए। बस 22 भाग को याद करने का तरीका है, तरीका कुछ भी हो सकता है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ले चलता हूं क्या बात इसके अंदर कही गई। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं क से किसकी बात, केंद्र व राज्य क्षेत्र के संबंध की बात की। किसकी बात की, केंद्र व राज्य क्षेत्र के संबंध की बात की। इसका मतलब जो 11 नंबर जो भाग है वो किसकी बात करता है, क से केंद्र व राज्य क्षेत्र के संबंध की बात की। रिलेशंस, राज्य व केंद्र में क्या रिश्ते, क्या संबंध होंगे, कौन सा वाला भाग की बात करेगा, क यानी 11। वी से वही वाली बात है, वी का मतलब वित्त से है, वित्त का मतलब आपको पता है धन से है, वित्त से रिलेटेड है, धन से रिलेटेड है, वित्त से, पैसों से रिलेटेड कौन सा वाला भाग है, 12 नंबर भाग है। 13 नंबर भाग व्यापार, यानी व्यापार वाली स्थिति जो होगी कौन से वाले भाग में आएगी, 13 नंबर, बिल्कुल सही है। 14 नंबर भाग किसकी बात, सेवक, सेवक मतलब सेवा, कौन सी वाली सेवा, अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा की बात की। और आपको पता है अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा की बात करें तो 3 तरह की सेवाएं होती है, एक आईएएस होता है, एक आईपीएस होता है, एक आईएफएस होता है, बिल्कुल। और आपको पता है इस सेवा के जनक किसको कहा गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया, बिल्कुल। तो सेवक से सेवा की बात की, अखिल भारतीय सेवाओं की बात की, ऐसी सेवा जो राज्य और केंद्र दोनों में समान महत्व रखती है, अखिल भारतीय सेवा कहलाती है। 15 नए से निर्वाचन की बात की, किसकी बात की, निर्वाचन की बात की, बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे। 10 उधर भाग पड़े, 11, 12, 13, 14, 15, 15 नए से निर्वाचन, जितने भी संवैधानिक पदों पर निर्वाचन होते हैं तो निर्वाचन जिस भाग का है वो भाग है 15। विशेष 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 बहुमत, विशेष उपबंध दिए गए, क्या दिए गए, विशेष उपबंध दिए गए। विशेष उपबंध आपको पता है, विशेष उपबंध का मतलब कुछ जाति वर्ग धर्म को, कुछ इंसानों को, जैसे मैं बात करूं आंग्ल भारतीय, आपको पता है यूरोप से जो लोग आए, यहाँ के लोगों के साथ जो समुदाय बना आंग्ल भारतीय, उनके प्रतिनिधि के आधार पर राष्ट्रपति मनोनीत करता था कितने सदस्य। इसका मतलब विशेष उपबंध की बात की, विशेष यानी कोई मान लीजिए जहां की एसटी एससी की जनसंख्या ज्यादा होती है तो लोकसभा की सीट वहां आवंटन होती है। तो ये विशेष उपबंध किसके अंदर कहा गया, 16 नंबर भाग में। किस में कहा गया, 16 नंबर भाग में। अब 17 भाषा की बात की, मैंने कहा मान्यता प्राप्त भाषा 17 नंबर भाग में। तो बिल्कुल आप समझ चुके होंगे 11 से लगाकर 17 तक विद इन ए सेकेंड याद हो गया। क्या याद करने का तरीका बाबा, कवि, व्यापार, सेवक ने विशेष भाषा, क से केंद्र व राज्य के बीच में जो संबंध है उसकी बात की, वी का मतलब वित्त, वित्त मतलब पैसा, धन की बात की, व्यापार, व्यापार कौन इंसान कहां व्यापार कैसे क्या करेगा, उन सभी के बारे में कौन से वाले भाग में, 13 नंबर। व्यापार के बाद सेवक, कौन सी सेवा की बात की, अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, किसको जनक कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 15 नंबर ने मतलब निर्वाचन, चुनाव से रिलेटेड जिसके अंदर है वो कौन सा नंबर है, 15 नंबर। 16 नंबर किसकी बात, विशेष उपबंध, विशेष उपबंध, मैंने कहा कि आपको ऐसी चीजें जो विशेष उपबंध में आती है वो किस में आएगा, 16 नंबर। 17 भाषा, भाषा मतलब वो भाषाएं जिनको हम पढ़ा चुके हैं अनुसूची में, मान्यता प्राप्त भाषाओं की बात जो की वो कौन से वाले भाग में की, 17 नंबर भाग में की। इसका मतलब 1 से लगाकर 17 हम पढ़ चुके हैं। वापस माइंड को रिवाइज करेंगे, क्या याद करने का तरीका, सनम निम सर ने यूपी से 10, 1 से 10 हो गया। फिर क्या लाया यूपी से, कवि, उसके बाद क्या लाए, उसके बाद लाए व्यापार, फिर सेवक ने विशेष भाषा, 1 से 17 तक हो चुकी है। अब रही बात 18, 19, 20, 21 और 22, बिल्कुल अगले पेज पर मैं लिख चुका हूं और आपको भी पता है। इसका मतलब ये जो है वो आपका संविधान संशोधन, ये इस तरीके से आपका 1 से लगाकर 22 तक जो भाग थे वो लगभग आपके हो चुके हैं। कैसे हो चुके देखिएगा, वापस मैं बता रहा हूं। ये जो है वो कौन सा नंबर है, 18, 17 वहां तक हो चुका है। 18 ये किसकी बात करता है, 19 की बात करता है। 100 से 20 नंबर की बात करता है।
100 से 21 नंबर की बात करता है, और ये कौन सा नंबर की बात करता है? 22 नंबर की बात करता है। बिल्कुल समझ जाइए फटाफट क्या मैं आपको कहना चाह रहा हूं। तो आ से आपातकाल की बात करता है। किसकी बात करता है? आपातकाल की स्थिति के समय कौन सा भाग काम करेगा? 18 नंबर भाग करेगा। बिल्कुल सही बात है। आगे ले सकता हूं। पात का मतलब प्रकीर्ण से है। किससे है? प्रकीर्ण से है। 19 नंबर भाग प्रकीर्ण की बात करेगा। 20 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब स से संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कौन सा? संविधान संशोधन की बात कौन सा भाग करेगा? 20 नंबर भाग करेगा। बिल्कुल याद कीजिएगा, 100% आएगा। 20 नंबर किसकी बात करेगा? संविधान संशोधन। कौन सा आर्टिकल में आएगा? 368 आर्टिकल। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। यदि आप ये सोच रहे हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से वाले आर्टिकल में? 368 में। इसका मतलब 20। उसके बाद बात करते हैं 21 का मतलब संक्रमणकालीन। कौन सा कालीन? संक्रमणकालीन। और फिर लास्ट 22 नंबर की बात करते हैं तो वो संक्षिप्त परिचय की बात करता है। किसकी बात करता है? संक्षिप्त परिचय की बात करता है। बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ जो इस पेज पे हमने पढ़े कौन कौन से भाग पढ़े? 18, 19, 20, 21। इसका मतलब आपातकाल संविधान संशोधन करवाया। आज से आपातकाल 18 नंबर आपातकाल की बात करता है। पात का मतलब प्रकीर्ण। इसका मतलब 19 नंबर प्रकीर्ण की बात करता है। 20 नंबर स से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन कितने हो, कैसे हो, क्या नहीं होंगे, वो 20 नंबर आर्टिकल 20 नंबर भाग याद बात करता है। आर्टिकल कौन सा है? 368 है। 21 नंबर किसकी बात करता है? संक्रमणकालीन की बात करता है। और 22 नंबर किसकी बात करता है? उस संविधान का परिचय। कौन सा वाला? संक्षिप्त परिचय। तो बिल्कुल आप मेरी बात को 100% समझ चुके होंगे। ले चलता हूं वापस पहले पेज पर। आपको लगना चाहिए कि नहीं सर ये सर हमें पूरा अच्छे से समझ में आ चुका है। तो मैंने क्या बोला? भारत के संविधान के अंदर टोटल कितने भाग? तो आपने कहा सर 22 भाग। अब 22 भाग याद करने का तरीका क्या? वापस मैं रिवाइज करा रहा हूं, आप मन में बोलिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार बोलना पड़े, क्योंकि इस बार हमें अब की बार हमारी जितनी भी जिंदगी की जंग है, हमारे सिलेक्शंस 100% लेकर चलना है। क्योंकि मैं हर बच्चे को एक बात कहता हूं, मैं गरीब घर में पैदा हुए, मेरी गलती नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता उसी गरीब घर में रह के मर जाए, ये सबसे बड़ी मेरी गलती होगी। जो चैनल के माध्यम से जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अभिभावक देख रहे हैं, गार्जियंस देख रहे हैं, आसपास के पेरेंट्स देख रहे हैं, आसपास के लोग देख रहे हैं, तो इस कमिटमेंट के साथ इस वीडियो को देखें कि कोई बात नहीं, हम घर में छपरे के घर में जन्म लिया, लेकिन हमारे माता पिता अंतिम क्षणों में एक महल से विदा हो, ऐसा संकल्प हम लेकर इस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़े, तो मुझे लगेगा कि स्टूडेंट आने वाले टाइम में बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लाने वाले हैं। वापस तरीका बता रहा हूं। क्या? सनम नीम सर ने कहां से? यूपी से। क्या किया? कवि व्यापार सेवक ने विशेष भाषा क्या करवाया? आपातकाल संविधान संशोधन करवाया। बिल्कुल 22 के 22 भाग याद हो गए। एक बार आप चाहें तो वापस रिवीजन के लिए एक बार पढ़ा देता हूं। क्या? सनम, क्या सनम, क्या सनम, कौन से सर? सनम नीम सर ने, सनम नीम सर ने कहां से? यूपी से। किसकी बात की? यूपी से। क्योंकि लंबी लाइन है, मिस नहीं हो जाए, इसलिए बार बार पढ़िए। क्या बोला? सनम नीम सर ने कहां से? यूपी से। क्या किया? सबसे पहले क्या लाए? कवि। उसके बाद क्या लाए? व्यापार। उसके बाद क्या किया? सेवक। फिर क्या करा? सेवक ने क्या करा? विशेष भाषा। किसकी बात की? विशेष भाषा। और विशेष भाषा के बाद क्या किया? आपातकाल। कौन सी बात की? आपातकाल की बात की। आपातकाल संशोधन कराया। किसकी बात की? आपातकाल संशोधन करवाया। बिल्कुल। और मैं बता दूं, यही ट्रिक है, आप चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या बात की? यहां पर सर लिखा हुआ है। क्या बात की? कि सनम नीम सर ने यूपी से, कवि व्यापार सेवक ने विशेष भाषा आपातकाल संशोधन कराया। 22 के 22 भाग याद हो गए। और वापस मैं तरीका सिखा सकता हूं लास्ट के एंडिंग पॉइंट में। ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा, ये 4A, ये 5 की बात करेगा, 6 की बात करेगा, 7, 8, 9, 10, फिर इसके बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, फिर ये 18, फिर ये 19, फिर ये 20, फिर ये 21, फिर ये 22। बिल्कुल सही बात है। बस यही तरीका होना चाहिए। क्या है? चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या है इसके अंदर? सनम नीम सर ने यूपी से, कवि व्यापार सेवक ने विशेष भाषा आपातकाल संशोधन करवाया। तो स से संघ, राज्य क्षेत्र संघ की बात 1 नंबर भाग में। न से नागरिकता, म से क्या होगा? मूल अधिकार, नी से नीति निर्देशक तत्व, म से मूल कर्तव्य, स से संघ की बात की, र से राज्य की बात की, ने से निरस्त कर दिया इसको, यू से यूनियन यानी संघ व राज्य क्षेत्र की बात की, पी से, पी का मतलब पंचायत, पंचायत की बात की। और 9B में पंचायत के बाद में किसकी बात की? नगर पालिका। फिर सहकारी समितियों की बात की। से ST SC की बात की। क से
किसकी बात की, केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध की बात की, वी से वित्त की बात की, धन की बात की, उसके बाद व्यापार से व्यापार की बात की, सेवक से अखिल भारतीय सेवाओं की बात की, उसके बाद न्याय से इसके निर्वाचन की बात की, विशेष से विशेष उपबंध की बात की, भाषा से मान्यता प्राप्त भाषा की बात की, उसके बाद आ से आपातकाल की स्थिति 18वें नंबर भाग में रखी, पात से मतलब प्रकीर्ण की बात की 19 नंबर, स से संविधान संशोधन 20 नंबर भाग, संविधान संशोधन 368 आर्टिकल के थ्रू होता है, सोच से मतलब संक्रमणकालीन, और न से उसका संक्षिप्त परिचय। तो साथियों मैंने आपको आज पढ़ाया था भारत के संविधान के 22 भाग, और मुझे पूर्ण विश्वास ही नहीं उम्मीद है कि 22 भाग 2-3 बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो 100% जो मेहनत हमारी टीम ने आपके लिए की है 100% आप उस मेहनत का फायदा उठा पाएंगे। और मेरा एक ही मकसद है कि हो सकता है कि मैं जिस घर में जन्म लिया मैं गरीब घर में पैदा हूं, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा कुछ कार्य करके दिखाएं कि आपके माता पिता को आप पर गर्व होना चाहिए कि बच्चा हो। तो ऐसा इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इंजीनियर राहुल कुमार, अध्यक्ष ज्ञान ज्योति निःशुल्क कोचिंग संस्थान उदयपुर से, आप डेली चाहते हैं कि ऐसे ट्रिक के माध्यम से वीडियो आपके बीच में लाऊं, तो जुड़े रहिए पॉलिटी वाला विथ इंजीनियर राहुल कुमार, और आप भरपूर दुआएं करें कि ट्रिक के माध्यम से हम आपको पूरी पॉलिटी समझाएं और उस पॉलिटी के माध्यम से आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। थैंक यू सो मच आप सभी का।